एक दिन की एडवर्टाइजमेंट करने पे 5,000 या 10,000 लगा देते हो, तो वही फ़ायदा अगर आप कस्टमर्स को दे देना तो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लड़कों के प्रोडक्ट्स मैं नहीं रखता हूँ इस वजह से कि लड़के आके अक्सर हमारे पास रश होता है, लड़कियाँ होती हैं और लड़के बीच में से आके तंग करते हैं, इस वजह से हमने लड़कों की कोई चीज़ नहीं रखी हुई। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला मिलियनेरो। अगर आपको सीखना है कि लेडीज़ वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स, उनकी स्प्रेज, उनकी जो बैंगल्स होती हैं, उनके जो हैंड बैग्स हैं, कॉस्मेटिक इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह, अगर सारा ये बिज़नेस आपको सीखना है तो आज मैं आपको ना एक एक्सपर्ट, ये शाहिद भाई हैं, इनकी शाहिद वैरायटी पैलेस है, ज़राफ़ा बाज़ार नांगी की जो आखिरी वाली जो बाज़ार है, उसकी आखिरी वाली जो गली है, वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही बड़ी दुकान है इनकी, बहुत बिजी है। और इसके दो हिस्से हैं, एक जो आपको दिखा रहा हूँ और दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखा नहीं सकता ऑफ कैमरा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अंडरगारमेंट्स वो डील करती हैं लेडी सेल्समैन है, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपर्ट है, मैं आपको हमेशा एक्सपर्ट्स ढूंढ के निकाल के देता हूँ, बड़ी मुश्किल से ये राज़ी हुए हैं, बट ही इज़ गोइंग टू टीच अस एक एक चप्पा चप्पा इस बिज़नेस का। शायद भाई आपको कितना अर्सा हो गया ये इस बिज़नेस में? अस्सलाम वालेकुम जी बिल्कुल जी, मुझे इस बिज़नेस को हैंडल किए हुए तकरीबन 8 साल हो गए हुए हैं। माशाल्लाह। आपने ये सीखा कैसे? मैंने किसी मतलब के मेरे खाला के बेटे भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं माशाल्लाह, मैंने उनसे तकरीबन सीखा है। नाम है उनका माजिद वैरायटी पैलेस। मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में काम सीखा हुआ है, तकरीबन 9 साल मैंने वहाँ पे लगाए हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस लेके फिर मैंने अपनी दुकान यहाँ पे डाल ली है, ठीक है। मतलब कि सब कुछ ये है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 27। अच्छा, यू स्टार्टेड रियली अर्ली माशाल्लाह, बहुत जल्द 17 की। सबसे मेन चीज़ के सबसे मेन ये है कि मैंने जो हम मतलब कि बैक सपोर्ट थी हमारी, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हम किसी के पास काम मतलब मज़दूर तबका थे हम, जैसे सिंपली कह लें आप, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में काम ही किए हैं किसी के पास घर में या ये वो लटपट किया है। जैसे मेरे वालिद साहब हैं, वो बोलते नहीं हैं, मतलब ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने मतलब मेरी अम्मी ही होती हैं घर में, अम्मी ने मुझे समझाया, गाइड किया, सब कुछ, ये बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। अम्मी ने मतलब मुझे डाल दिया किसी कॉस्मेटिक, जो हम कह रहे हैं मेरे उस्ताद माजिद वैरायटी पैलेस, उन्होंने वहाँ पे डाल दिया कि यहाँ पे आप काम सीख लो, तो जो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो वहाँ पे काम सीखा और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने। क्या उम्र थी जब आपने वहाँ पे स्टार्ट किया? मेरे ख्याल से मुझे सही अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि मेरे उस्तादों ने मेरा नाक साफ़ करवाना उन्होंने सिखाया। आपको कोई भी बिज़नेस शुरू करना है तो किसी के आगे जाके सीखना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और आपको बहुत सारे नुकसान से बचा देती है ये चीज़, ठीक है। अच्छा जी, आपने अब तैयार कर लिया कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, उस वक्त आपकी सैलरी क्या थी? जब मैंने काम शुरू किया था ना किसी के पास, तो तब मेरी सैलरी थी 1500 रुपया। और जब मैंने तकरीबन 9 साल के बाद जब वहाँ से छोड़ा तो मेरी सैलरी थी 5000, मतलब 5000 रुपया, ठीक है। कितने साल पहले थी? 8 साल पहले। 8 साल पहले, ठीक है। अम्मी ने सबसे मेन चीज़, माजरत के साथ आपको बात रोकता हूँ, अम्मी ने यही सिखाया था मुझे कि बेटा अगर पैसे के पीछे भागोगे तो काम नहीं हाथ में आएगा, आप कोशिश करो काम के पीछे भागो, पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का उसूल है। अच्छा, आपने जब ये दुकान शुरू की इतनी बड़ी यकदम रातों रात की? ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब मैं आया था मेरे पास तकरीबन अपने मिल मिला के मैंने एक शॉप ली, तकरीबन उसका तब कराया था 2500 रुपया, और शॉप्स का सेटिंग शूटिंग करवा के मेरे पास टोटल 1,10,000 से 12,000 रुपया था, मतलब आज से 8 साल पीछे चले जाएँ, ठीक है। तब वैल्यू ज़्यादा थी, ये मुझे भी आज भी फील होता है, ठीक है। और फिर ये हुआ कि ऐसा ऐसा हमने थोड़ा सा कर्जा लिया, आगे पीछे से पड़ोसियों से, ये किया वो किया, ऐसा ऐसा एक ये होता है कि हमारे ना आगे वाली जो गली है ना, यहाँ पे होलसेल की शॉप्स हैं। हम ये करते हैं कि एक चीज़ वहाँ से उठाई, मतलब फ़र्ज़ करें 15 की उठाई, 20 की बेची, 15 दिए, 5 जेब में, 2 बेची, रात को 3 ले आए, मतलब ऐसे किया, मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल किया। जैसे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, आज मेरे पास सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है। और ये है कि जब मैंने स्टार्ट की थी दुकान तो तब मेरे पास एक शैम्पू, एक तिब्बत क्रीम, एक लोशन, एक मस्कारा, और मुझे इतना याद है कि मैंने जब अपनी दुकान में सबसे पहले इयरिंग्स डाले थे 29 पेयर से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 129 नहीं 3000 से ज़्यादा कांटे होंगे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कांटे, माशाल्लाह। आज आपके पास यहाँ पे अपनी दुकान में कितने का स्टॉक होगा? वैसे कभी अंदाज़ा तो नहीं लगाया, ये है कि मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कभी भी, एक और चीज़ बता दूँ आपको, मैंने कभी भी आज तक इस दुकान में से एक दिन की कभी सैलरी, एक दिन की कभी मतलब कि काउंटिंग नहीं की कि कितना हो रहा है मुझे और कितना लॉस हो रहा है। हाँ, मुझे जितने चाहिए होते हैं मैं उसमें से निकाल लेता हूँ और अपने आप पे खर्च कर देता हूँ, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिन ब दिन दिया ही है, कम नहीं हुआ, ठीक है। और माशाल्लाह मेरे पास इस टाइम 4 से 5 लड़के काम जो कर रहे हैं, ठीक है। वैसे लड़के ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन
उनका भी रिस्क मुझे मिलता है और मेरा भी रिस्क, मतलब हम मिलजुल के खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही। अच्छा शाहिद भाई, अगर किसी को इस दौर में इस बिज़नेस में आना है तो किस लाइन से शुरू करे? कार्टून से शुरू करे, बैंगल से शुरू करे, हैंड बैग से शुरू करे, कॉस्मेटिक से शुरू करे? किस एक लाइन से वो शुरू करे जो आप समझते हो कि इसमें मार्जिन भी ठीक ठाक है और अपना क्या कहते हैं वो बिकता भी बहुत ज़्यादा है? देखें, दुकानदारी में सब कुछ एक रखना पड़ता है, ये तो हमारी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि जो एक कस्टमर आता है एक छत के नीचे, उसकी कोशिश होती है सब कुछ उसे वहीं से मिल जाए। लेकिन फिर भी अगर वो उसके पास एक रीजनेबल सी अमाउंट है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कॉस्मेटिक्स रख ले, क्योंकि ये तकरीबन अगर देखा जाए तो हर लड़की की ज़रूरत आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब कि अगर आप देखते हैं बिज़नेस में तो आप कॉस्मेटिक्स में लाजमी इंटरेस्ट लें, उसके बाद आ जाएँ फिर ज्वेलरी पे। ठीक है, ज्वेलरी में भी अच्छा माशाल्लाह अमाउंट है, अच्छी है, प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कॉस्मेटिक्स में देखा जाए, अगर आप ब्रांड के रखते हो, कंपनीज के रखते हो, प्रॉफिट कम है लेकिन आपके ऊपर जाने के सीन ज़्यादा है, ज़्यादा है। जैसे ही। अच्छा, हमने मार्जिन की बात पूछी नहीं, लेकिन मैं मार्जिन पे बात करने वाला हूँ। अगर हम ग्रोसरी में जाएं तो ग्रोसरी का क्या होता है, फ्रेश गुड्स में अलहदा मार्जिन होता है और बाकी हर चीज़ में एक तयशुदा 25% मार्जिन होता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस जाता है फ़ॉरेन की सुपरमार्केट्स चलाते हुए। यहाँ पे आपके अगर हम कॉस्मेटिक्स को ले लें, उसमें क्या मार्जिन है रफली, ग्रोस मार्जिन? कॉस्मेटिक्स में तकरीबन अगर देखा जाए तो वैसे तो लोग यहाँ पे, जैसे कि आप कंपनीज की चीज़ों पे आ जाते हैं, वहाँ पे तो 10% या 25%, 20% इतना प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन जैसे चाइना का हो गया, यहाँ इस मार्केट में, मतलब इस मीरपुर महामारी में ना लोग बैठे हुए हैं जो इसको 2 गुना ज़्यादा भी करते हैं, 3 गुना भी ज़्यादा। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है, हमारी कोशिश होती है अगर 100 रुपये की अगर चीज़ आई है तो उसको 130-140 रुपये में कस्टमर को दे दें। ठीक है, लेकिन जो कंपनीज की चीज़ होती है, जैसे जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे गोल्डन पल, संदल या जैसे भी क्रीम्स होती हैं, आप जैसे कंपनी प्राइस की ऊपर मेंशन की होती है 250, हम उसको 210-200 रुपये में दे देते हैं। जैसे कि हमें मेन चीज़ चाहिए, जो कंपनी की चीज़ है उसमें से 100 रुपये की चीज़ है तो 20 रुपये प्रॉफिट हमें चाहिए, मतलब 20% या 15-20% हमें चाहिए होता है, क्योंकि ये मस्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी तो शॉप्स है इस तरह। फिर मेकअप में क्या मार्जिन होगा? जैसे कि मेकअप, इसमें आप 30 तक जा सकते हो, लेकिन अच्छी बात है कि 30 तक ही रहो, इससे ऊपर ना जाओ, क्योंकि 30 में ये होगा अगर आप कमा सकते हो 100%, मतलब 100 की लाइए आप 300 की बेच सकते हैं, बड़ी बात नहीं, बिक जाएगी, लेकिन वो एक बार बिकेगी, बार बार नहीं बिकेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी, मतलब कि जल्दी ना जाऊँ ऊपर, ऐसा जाऊँ लेकिन मजबूत तरीके से जाऊँ, तो उसे कोशिश करें 100 के ला के 150, 40, 30 की कस्टमर को दे दिया करें। मजबूती से इनका ये मतलब है कि रिपीटेबिलिटी, वो कस्टमर एक बार आए और फिर बार आए। ठीक, ये जो हमें इमिटेशन ज्वेलरी यहाँ पे नज़र आ रही है, ये भी माशाल्लाह ऐसे ही है, इसमें थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें एक लॉस होने का सीन होता है। अगर देखें एक्सपीरियंस वाला, मतलब मैंने माशाल्लाह 9 साल किसी के पास किया है, अब 8 साल माशाल्लाह मुझे खुद हो गए हैं। इसका सिर्फ ये सीन होता है, आप जब लाहौर जाते हैं, क्योंकि आपको पता तो नहीं होता कि कौन सी चीज़ न्यू है, कौन सी चीज़ पुरानी है, आप जब जाते हैं पिक कर लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि इसमें थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा रखना पड़ता है। फ़र्ज़ करें अगर 100 की आई है तो 160-70 की देनी पड़ेगी। उसमें ये होता है कि अगर आप 12 पीस लेके आते हैं मेरे पास, मतलब मेरे पास अगर 12 पीस आते हैं तो वो 12 के 12 नहीं बिकते, उसमें से 2 या 3 ब्लॉक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ख़राब हो जाती हैं, चोरी हो सकती है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, फिर साथ ही है सारा मामूल है। एक चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। फिर आपकी बैंगल्स आती हैं, हमारे पास बैग्स हैं लेडीज़ के, इनमें क्या मार्जिन है? हमेशा याद रखें कि जो बैग्स में जैसे ना जितनी एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाती है ना चीज़, उसमें उतना मार्जिन कम होना शुरू हो जाता है। अब घर से लेडीज़ सोच के आती हैं जी आज मैंने बैग लेना है, फ़र्ज़ करें उसके माइंड में होता है मुझे 1500 का बैग मिल जाएगा, लेकिन जब वो हमारे पास आती हैं हम बताते हैं 2500, तो उसमें उसका दिल टूट जाता है। फिर उसके दिल को संभालने के लिए फ़र्ज़ करें 1200 का आया है तो हमारी कोशिश होती है 1400 का या 1500 का, 1600 का उसे दे के भेज दें कि वो भी लगी रहे और हम भी मतलब कुछ ना कुछ खाते रहें, दोनों पार्टीज विन विन हो जाए। हाँ ऐसे ही है। ओ सर, आपने तो एक चीज़ का बताया ही नहीं है। ये मेरी फेवरेट, सबसे चीज़ फेवरेट्स माशाल्लाह, मेरे कस्टमर्स लाइक करते हैं इस चीज़ को और बहुत प्यारी चीज़ें माशाल्लाह, नेल पेंट्स जिसको कहते हैं, ये हर घर की ज़रूरत है और इसमें माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट और अच्छे तरह आप सेल्स कर सकते हैं। बिकता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अच्छा, देखें घर में हर लड़की तैयार होती है, जिसने नेल पेंट नहीं लगाई तो वो तैयार ही नहीं हो सकती। और लेती भी 10-12 कलर्स होगी एक बार मैक्सिमम। हाँ ऐसे ही 6-8 पीस ले जाती हैं लड़कियाँ। मार्जिन क्या होगा इसमें? मार्जिन एक अगर देखा जाए तो एक में कम से कम 40 रुपये 30 रुपये मार्जिन है, लेकिन आप एक को काउंट ना करें, आप 6 को काउंट करें या 10 को काउंट कर लें, ऐसे मार्जिन देखें, 30 का मार्जिन ना देखें, तो वैसे बेनिफिट हो जाता है। गुड हो गया ये।
अच्छा, यहाँ पे जो वास्ट चीज़ें आधे मेड इन पाकिस्तान या बाहर? मेड इन पाकिस्तान की भी कुछ हैं, ठीक है। जैसे कंपनीज जैसे ऊपर मेंशन किया होता है ये प्राइस है, ये नहीं है, ठीक है। जो कंपनी प्राइस होती है ना मेंशन की, वो पाकिस्तान की होती हैं। जो प्राइस नहीं होती मेंशन, वो इम्पोर्टेड, जैसे कह लें आप चाइना की कह लें या इम्पोर्टेड्स कह लें, ठीक है। ये चीज़ हमें कुछ इंडिया की भी चीज़ें देखी हैं, इंडिया की मैंने कॉस्मेटिक्स बहुत देखी हैं, लेकिन इंडिया का डबल हो जाता है ना। जैसे मतलब फ़र्ज़ करें 100 रुपये की चीज़ है, उसको हम नॉर्मली वैसे सीधा सीधा आ रहा था, तो तब था 100 रुपये की चीज़ थी 200 की हो जाती थी या 220 की। अब वो 100 रुपये वाली चीज़ 450 में हो चुकी हुई है, वो क्योंकि स्मगल होके आ रही है। तो स्मगल वाला कहता है भाई मेरी चीज़ है, मैं इतने में दूंगा, जो बाहर से मिलते तो ले लो। ये सीन होता है, बाहर से भी महंगी है। हमें भी इतना राइज करना है कि हमारी चीजें उधर जाएं, ठीक है, नॉट जस्ट प्याज और अपनी ना बेचें, हम अपना नमक तो नहीं बेच सकते, लेकिन और बाकी चीज़ें तो कम से कम महंगी कर लें। नमक तो वही रेट है हमारा। शाहिद भाई जोया जो हैं वो आपको कॉस्मेटिक्स बनाना भी सिखाते हैं, उनके चैनल को जरूर देखिएगा। हम एक अपनी क्रीम बनाते हैं जो मैंने माशाल्लाह मेरी बहनें बेशुमार वाइट की हैं मैंने, और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बना। मैं निकाल के लाके दिखाएं भाईजान, निकाल के लाओ। वाइटनिंग क्रीम बनी पड़ी है, वाइटनिंग क्रीम दिखाओ। हमारी अपनी है माशाल्लाह, मैं तकरीबन उसको काफ़ी टाइम से बेच रहा हूँ। मतलब अपनी तो नहीं कह सकते, ये है कि उसको फार्मूला कह सकते हैं कि उसको 5-6 मिक्स की और एक न्यू क्रीम बना ली। माशाल्लाह पैकिंग भी ज़बरदस्त है, मैं सोच रहा हूँ माड़ी सी होगी। नहीं, डब्बी वही है, डब्बी कंपनीज की है। अच्छा, कंपनीज की ही क्रीमें खोल के उसको मिक्स करके बेच दिया। अच्छा, इस सारे बिजनेस में आपके सीजन्स होते होंगे? जी बिल्कुल, सीजन्स होते हैं, क्यों नहीं होते जी भैया। जैसे सीजन्स होते हैं या यानी लगातार रहता है? नहीं, नॉर्मल काम तो देखें जो चलता ही रहता है। नॉर्मल काम जैसे कि कॉस्मेटिक्स, ये दिन की एक रूटीन है, मतलब इसने बिकना ही बिकना है, चलना ही चलना है। उसके बाद छोटी मोटी आजी अंगूठियाँ वगैरह, ये मतलब कि नॉर्मल है। अगर सीजन पे देखा जाए, जैसे ईद होगी, शबरात होगी, या किसी का शादी ब्याह आ गया, तो फिर उस लिहाज से ज्वेलरी पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली इतने ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कम हो जाता है। ठीक, आप कहाँ से लेते हैं ये माल? जी मैं वी हैव टू डू कराची, लाहौर, ऑल द वे अप टू पेशावर। जी मैं वैसे ख़ुद जो है ना, मैं लाहौर से परचेज़ करता हूँ, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए पिंडी में भी है इसकी मार्केट, पिंडी में है, गुजरावाला में है, फैसलाबाद है। एग्जैक्ट लोकेशंस बताते थे। फैसला किस जगह? पिंडी में राजा बाज़ार और गुजरावाला का, मतलब मैं सीधी बात है, मैं गुजरावाला पिंडी में सिर्फ 2 बार गया हूँ, मुझे वहाँ की ज्वेलरी पसंद नहीं आई, मैंने नहीं ली। गुजरावाला गया हूँ, अच्छी ज्वेलरी है, कराची की ज्वेलरी, मतलब मेन पॉइंट है कि जो सबसे अच्छी ज्वेलरी है ना, वो कराची की होती है। उसके बाद आ जाता है लाहौर की अच्छी ज्वेलरी है। सबसे ज़्यादा अगर मैं पसंद करने वाली ज्वेलरी अगर देखा जाए तो लाहौर की है, ठीक है। हम तो वैसे लाहौर से लाते हैं, लेकिन गुजरावाला की ज्वेलरी भी अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी सी नाजुक सी है, कस्टमर्स को इतनी नहीं पसंद करते। अच्छा, लाहौर किस जगह? लाहौर में आप जाएँ, शालमी किसी से पूछ लें, बेसिकली तो वैसे मशहूर है, लेकिन आप जाएँ शाहलमी, ठीक है, राजा बट सेंटर, मतलब कि इस तरह की एक ही जगह बनी हुई है, ठीक है। आप वहाँ पे ईजिली शॉपिंग कर सकते। और कराची माशाल्लाह बहुत अच्छी मार्केट है। और कराची वैसे मैं खुद नहीं गया हूँ, लेकिन मेरा शौक़ है कराची जाने का। लेकिन वहाँ से पिक्चर्स वगैरह तो आती हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप एक शॉप चला रहे हो, लिंक वगैरह बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। नंबर्स वगैरह उनके पास जाते हैं, वो कॉल कर लेते हैं, और आप उसके बाद वो पिक्चर्स वगैरह भेजते हैं, हम वहीं से पसंद करके तो मंगवा लेते हैं, वो आ जाता है, हमें शिप कर देते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अगर ये हमारे देखने वाले मिलियनेयर्स, जिनको मैं बोलता हूँ आने वाले ज़माने के अरबपति हैं ये लोग, बिल्कुल, इनको अपनी गलतियां जो आपने कुछ सीखी होंगी, यार ये मैंने गलती की थी, आपने ये गलती नहीं करनी, मैं आपको खुद तो नहीं बता सकता हूँ कि मेरी क्या गलतियाँ हो सकती हैं। आप तो ये तो वैसे लोग ही बताएंगे कि मेरी ये गलती हो सकती है। हाँ, मतलब गलती मुझे जो कभी कभी फील होती है कि ये होती है कि कस्टमर्स को देख के जब रश हो तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये है कि उसे खुशी से डील करना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली 1 कस्टमर या 2 कस्टमर जब खड़े होते हैं, उनको देख के जैसे कहते हैं मेरी बहन, मेरी बाजी, आप लें, ये वो, इस तरह ही रहना चाहिए। रश के अक्सर ये होता है कि जब रश पड़ता है तो इंसान की आंखें जो हैं वो माथे पे चले जाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो कस्टमर ख़राब होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी लोग कीमतें बढ़ाना शुरू कर देते हैं? नहीं, कीमतें तो चलें बढ़ाएंगे, अक्सर बढ़ा लेते हैं। ये मुझे समझ नहीं आई, ये आंखें माथे पे चली जाती हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। उसकी वजह ये है कि इसका ये मतलब क्या? उसका मतलब ये होता है ना कि जब आपके पास रश पड़ा हुआ है, आपको पता है इसने तो लेना नहीं है कुछ, मतलब नॉर्मली हो सकता है कि वो 1 महीने में 10 बार आ रही हो, लेडीज़ कोई भी हमारे पास। लेकिन जब रश होता है ईद के दौरान, हमें पता है इसने 50 चीज़ें चेक करनी है, 2 लेनी है, तो हमारा फिर ये ना हो, मतलब ये तरीक़ेकार ना हो कि इसने कुछ नहीं लेना होता, इसको साइड पर करो
और जो नहीं आया उसको पकड़ के जनाब हलाल करो, जैसे छुरी फेरो, यानी सबको एक जैसा डील करना है। मतलब कि वहाँ पे अक्सर दुकानदार भी गलती करते हैं, हो सकता है मैं भी करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद कस्टमर्स कहते हैं शायद भाई आपके पास तब आए थे तो आपने अच्छा डील नहीं किया। मतलब मैं अपने आप में ये गलती फील करता हूँ कि मैं वाकई हो सकता है करता हूँ, लेकिन आपने नहीं करनी। खरीदारी में कोई गलती? जी खरीदारी में कोई खरीदारी में होती है, ज़ाहिर सी बात है। एक दुकान रखी है, ये सूद का तो है नहीं है काम कि इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसमें लॉस भी है और प्रॉफिट भी है। लॉस आपने कहाँ खाया? लॉस मतलब कि यही होता है कि कुछ चीज़ें लाई जिसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्ज करें 100 की लाई नहीं बिक रही, उसको कोशिश किया भाई पैसे तो लगे हुए हैं, उसे 80 की बेच दिया, 70 की बेच दी, बस मकाओ और आगे जाओ। वो लाइन कौन सी थी? जैसे कि वो लाइन यानी प्रोडक्ट, मतलब कि ये नहीं हो रहा, मतलब कि ये नहीं हो रहा कि लाइंस में मतलब ये कहा जाए कि भाई ये ज्वेलरी है तो ये ज्वेलरी सारी की सारी फ्लॉप है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कि फ़र्ज़ करें आप जब जाते हैं बड़ी मार्केट में जाते हैं तो आप इतने कंफ्यूज हो गए होते हैं क्योंकि सफ़र करके जाते हैं, तो आप वहाँ से क्या क्या उठा लाते हैं, आप अपनी पसंद करके ले। लेकिन लेडीज़ आगे पसंद नहीं करती। 10 डिज़ाइन लेके आए हैं, 10 में से 2 फेल हो जाते हैं। ठीक है, जो 2 फेल हो गए वो समझे लॉस नहीं है, लेकिन ये है कि वो कोटा सीधा हो जाता है, मतलब कि एक नॉर्मल लेवल आ जाता है। जहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम फ़र्ज़ करें ज्वेलरी में 40% या 30% प्रॉफिट रखते हैं, तो अगर वो उसको मैनेज किया जाए तो वो भी 25-30% पे पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन ये है कि जो फ़र्ज़ करें 2 जो बोला है कि 10 में से 2 डिज़ाइन फेल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 जो हैं लॉस हो जाते हैं, उसको ये है कि कम कीमत में हम सेल कर देते हैं। ठीक। अच्छा, इस पूरी शॉप में आपके सबसे ज़्यादा बिकने वाले यानी जल्दी जो ज़्यादा चीज़ बिकती है वो कौन सी है, और वो कौन सी चीज़ है जो समझते हैं कि यार सालों साल फंसी रहती है, वो मुझे कम कीमत पे निकालनी पड़ती है? सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना, सबसे ज़्यादा मुझे बिकती हैं जो स्पीड से, जैसे इयरिंग्स हो गया, मतलब कि एक नॉर्मल कस्टमर के हाथ में आने वाली चीज़ है, जैसे कि 150-200 रुपये का 250 रुपये का कांटा, मतलब इजीली वो पहन सकती है। मतलब किसी के घर देखें आजकल आपको पता ही महंगाई इतनी हो चुकी है कि बड़ी सेट फोल्ड नहीं कर सकते बंदा, 2000-3000 वाली चीज़ नहीं ले सकता, उसे कांटा फिर इजीली मिल जाता है, मतलब कि सस्ती चीज़ है और फौरी बिकने वाली सीन है। अंगूठी होगी, अंगूठियाँ वगैरह इस तरह आप ले सकते हैं, ये बिल्कुल मुनासिब प्राइस में होती हैं और अच्छा दे जाती हैं मार्जिन। मतलब कि नॉर्मली कस्टमर आया है, एक कस्टमर आया है, उसने एक अंगूठी तो लेनी नहीं है, उसने 3-4 अंगूठी ली। अगर आप फ़र्ज़ करें एक अंगूठी के पीछे 20 रुपये या 30 रुपये रखते हैं तो अच्छा मार्जिन होने के चांस हो जाते हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कहने का मकसद ये था कि इस पूरे आइटम्स में से आप ये कह लेंगे यार जो ये शैम्पूज़ हैं, ये जो फेस क्रीम्स हैं, ये जो कॉस्मेटिक्स है, ये रोज़ बिकता है, एंड वेयरएज यू नो ये जो घड़ियाँ हैं ना, ये कभी नहीं बिकती। नहीं कभी नहीं बिकती हैं। अच्छा, कम, मतलब हम ये तो नहीं कह सकते जैसी बातें मैंने लाई हुई हैं तो बिकने वाली हैं तो लाई ना, मतलब कम बिकती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा सेल्स में नहीं आती। यानी 9 साल में 8 साल में आपने इतना कुछ सीख लिया कि यार ये चीज़ लानी नहीं है क्योंकि ये बिकेगी नहीं। हाँ, कुछ ऐसे। और जहाँ तक वैरायटी की बात जाती है यार, मुझे वो क्या कहते हैं वो लेंसेज, हाँ वो भी नज़र आ रही है माशाल्लाह। आप तो यार आपके पास हर चीज़ है माशाल्लाह। कोशिश यही होती है कि देखें आजकल हर बंदे के पास टाइम नहीं होता, वो उसकी कोशिश होती है कि एक ही शॉप पे जाऊँ, एक ही छत के नीचे जाऊँ, वहाँ से सब कुछ जो मिलता है वहीं से रिसीव करूँ और सीधे घर आ जाऊँ। आजकल आपको पता ही है माशाल्लाह जो गर्मी की सूरत हाल चल रही है, उसकी यही सूरत हाल रहती है कि एक जगह से जाएँ, पकड़ें और ले जाएँ, क्योंकि अक्सर कस्टमर को एक और चीज़ है, अगर आपके पास ना चीज़ हो तो इंतज़ार नहीं करता। मतलब ये भी होता है। ओके, चंद जल्दी सवाल जो इनको एजुकेट करने के लिए, जो बैंगल्स हैं इनमें क्या मार्जिन होता है? इसमें ये ना तकरीबन एक बॉक्स जिसको कह सकते हैं, एक डब्बा जिसके अंदर तकरीबन 22 दर्जन का उन्होंने लिखा होता है, लेकिन ये होती टूटी फूटी निकाल के हमें एक्स्ट्रा दे के ये हम बचती है 17 दर्जन। 480-500 रुपये का डब्बा होता है। ठीक है, उसमें से फिर हम बेचते हैं 40 रुपये दर्जन या 50 रुपये दर्जन तक दे देते हैं कस्टमर्स को। सो रफली आप ऑलमोस्ट 80% मार्जिन है आपका। लेकिन ये रोज़ बिकती भी हैं और नहीं भी बिकती, लेकिन हमने जो बताया आपको कि भाई इतने का डब्बा आता है, हाँ। 16-17 दर्जन डब्बा होता है, ठीक है, निकाल देते हैं ऐसे। लाजमी नहीं होता कि सारी की सारी बिक जाती हैं, कुछ रह भी जाती हैं। आप दुकानदार हो, आपका हक बनता है, यानी अगर किसी को सस्ती मिलती है कहीं और चला जाए। ये जो आपकी शायद भाई ये जो दुकान है जो लेडीज़ के अंडर गारमेंट्स वाली है, उसमें कितना मार्जिन है? उसमें भाईजान अच्छा मार्जिन है माशाल्लाह। उसमें तकरीबन आप देख लें कभी कभार सेल होने वाली है, उसमें तकरीबन 50-60%
मार्जिन है उसमें। जो हमने देखा है कि सारी दूसरे कपड़े शॉप में भी इतना ही मार्जिन होता है, यहाँ पे यही है। मैं इस सोच में था कि शायद वो आपका लॉस लीडर है, आप सिर्फ औरतों को खींचने के लिए वो आपने वो नहीं, एक तो औरतों को खींचने के लिए नहीं है, औरतें तो माशाल्लाह पहले से मेरे पास आती हैं, लड़कियां मेरी बहनें आती हैं, मेरी माँ बजा आती हैं, मतलब मैं जिनको आंटियां कहता हूँ बड़े प्यार से भी, ठीक है, और आंटियां भी हैं। तो वही मतलब कि मैं कहता हूँ कि वो बाहर ना जाएं, किसी मतलब कि किसी दुकानदार के आगे ना कहें, सिंपली मतलब कि यहाँ पे नांगी में 2-3 दुकानें बनी हुई हैं लेडीज़, आप जाएँ वहाँ पे, लेकिन हमने भी एक लेडीज़ बना के रखी है कि बताते हैं मेरी बहन कि यहाँ पे लेडीज़ हैं, आप जाके इजीली शॉपिंग कर सकती हैं सिंपली। ज़बरदस्त। इस दुकान में ऐसी कोई चीज़ हो जो आपने एज अ लॉस लीडर रखा हो, यानी उसमें आप पैसे नहीं कमाते, सिर्फ ग्राहकों को खींच के लाते हैं, ऐसा कोई आइटम है? हाँ जी बिल्कुल है आइटम। वैसा मतलब कि जो ये जो है ना पार्लर्स की जो चीज़ें होती हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें प्रॉफिट नहीं रखना पड़ता, सिर्फ ये है कि हमें सेल चाहिए होती है। जैसे फ़र्ज़ करें ना, एक 25 रुपये की चीज़ आती है, हम अब अगर देखा जाए तो 20% अगर प्रॉफिट लें तो काफ़ी ऊपर चला जाता है, ठीक है, 3000 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 2500 की लाई है, 2500-2600 की दे दें। उसमें ये होता है कि वो जो पार्लर्स वाली सैलून वाली होती है ना, वो एक चीज़ नहीं लेने आती, वो हमें सेल देती हैं ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम सेल ज़्यादा करते हैं तो उसमें हमें एक पीछे से कंपनी वाले परसेंटेज दे देते हैं कि भाई आपने अगर इतनी अमाउंट सेल की है तो आपको 10% या 15% या 10 इतनी हम दे देंगे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में आपसे ऐसी चीज़ें पूछूंगा, आपने सोचा हो कि यार मैंने अपनी दुकान को मार्केट करने के लिए फ़लाँ चीज़ करनी है, लेकिन अभी आपने की ना हो, आपके जहन में है कि यार फ़लाँ जगह इश्तिहार लगाना है, फ़लाँ, यानी जो अभी आपने प्लान की हुई है लेकिन अभी आपने करी नहीं। मैंने वैसे एक बात है कि मैंने प्लान कभी किया नहीं है, जो करता हूँ वो फौरी कर देता हूँ मुझे, क्योंकि नींद नहीं आती। जब मैं सोचता हूँ ना कि मैंने ये काम करना है तो मैं उसको फौरी 1-2 दिन में करके, बेशक उसमें लॉस हो या फ़ायदा हो, मतलब कि ये एक अलग मैटर है, लेकिन जो दिल में होता है मैं कर देता हूँ। लेकिन मैं बेहतर मशवरा यही दूंगा कि आप बजाय इसके एडवर्टाइजमेंट करने पर ना, आप फ़र्ज़ करें एक दिन की एडवर्टाइजमेंट करने पे 5000 या 10,000 लगा देते हो, तो वही फ़ायदा अगर आप कस्टमर्स को दे देना तो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ब्यूटीफुल एडवाइस, माशाल्लाह। अच्छा शाहिद, आखिरी सवाल जो आपसे पूछूंगा अदर देन योर लास्ट टोट के फिर एडवाइस वाले, वो ये होंगे कि वुड यू टीच हमारे जो मिलियनेयर हैं, अगर कोई बंदा गुजरांवाला से, लाहौर से, पिंडी से जिधर भी आ जाता आपके पास, क्या आप उन्हें टीच करेंगे? जी ज़रूर करेंगे। देखें, अगर वो दिल से सीखना चाहते हैं, ये कुछ बंदे होते हैं जो कहते हैं बस हमने सीखना है। अक्सरियत देखा जाए तो हमारे पास लड़कियां आती हैं, कुछ जो नॉर्मल बंदे होते हैं ना, उनकी ये सोच होती है यार यहाँ पे लड़कियां आती हैं तो यहाँ पे काम शाम शुरू कर लेते हैं। अगर ऐसे आना चाहते हैं तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा, मेरे भाई घर ही चंगे हो, दुकान से नहीं आना, ठीक है। अगर वो सीखना चाहते हैं, आप आएँ शॉप पे, ठीक है, मोस्ट वेलकम। आप अच्छे तरीके से सिखाएंगे हम भी आपको, आप अच्छे तरीके से भाइयों की तरह हमारे पास आएँ, ठीक है। लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह वो मुनासिब ही होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है, और अच्छा होगा इंशाल्लाह। जितना मुझे आता है, कोशिश होती है जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा सिखा दिया जाए, क्योंकि मेरे पास मेरा एक माइंड है, ठीक है, एक आपका अपना माइंड होगा। आप सीखने आते हैं तो मेरा भी आपके पास चला जाएगा, 2 माइंड आपके हो जाएंगे, ठीक है, और उम्मीद है कि मुझसे ज़्यादा सीख जाएंगे आप इंशाल्लाह। मैं यही कहूँगा कि चार्जेस जो सीखने आती हैं ना, अगर दिल से सीखने आते हैं तो समझें कि एक किस्म का फ्री है। इस दौर में अगर किसी को ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट कम से कम, जैसे अगर देखा जाए आजकल शॉप्स मतलब बड़ी बड़ी हैं और छोटी भी हैं, जैसे कि नॉर्मल शॉप्स को शुरू करना, हाँ, एक मरले की शॉप अगर वो शुरू करना चाहता है तो उसके लिए कम से कम ना 6 से 7 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए, ठीक है। कि वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें ना, मतलब 6-7 लाख रुपये कुछ अमाउंट नहीं है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ बंदों के पास इतनी भी नहीं होता। जैसे कुछ कहते हैं भाई आजकल हम भूखे ही हैं, हाँ। तो मैं कहता हूँ कि उसने पकड़ पकड़ के पहले काम सीखें, किसी से पकड़ पकड़ के काम शुरू कर लेना चाहिए। अल्लाह देगा इंशाल्लाह, अल्लाह के आगे रोएं, अल्लाह से मांगे, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। लास्ट अपनी तरफ से इनको कोई हिदायत, अपनी कोई लास्ट वर्ड्स ऑफ विजडम? मैं यही कहना चाहता हूँ जो पर्दा लड़के वाले आइटम्स वो मैंने मतलब कि मैंने अपनी शॉप में एक चीज़ नहीं रखी। जैसे मेरे पास लड़कियाँ आती हैं, जैसे मतलब हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें हमारे पास आती हैं। देखें, मेरे पास ऐसी बेशुमार आंटियाँ हैं जो अपनी बेटियों को यहाँ पे छोड़ के जाती हैं, सिर्फ यही भरोसा करके कि एक शाहिद भाई के पास बैठी हैं, उनको गलत नज़र से नहीं देखा जाएगा, ना ही गलत काम होगा। बेशुमार कस्टमर्स हैं मेरे ऐसे जो अपनी छोटी बेटियों को भेज देते हैं एक ट्रस्ट करके, ठीक है।
और लड़कों के प्रोडक्ट्स मैं नहीं रखता हूँ इस वजह से कि लड़के आके अक्सर हमारे पास रश होता है, लड़कियाँ होती हैं और लड़के बीच में से आके तंग करते हैं, इस वजह से हमने लड़कों की कोई चीज़ नहीं रखी हुई। जेंट्स का एक समझें कि जेंट्स का अंदर आना ही मना है किस्म का। फैमिली के साथ आएँ, मोस्ट वेलकम है, मिसेस के साथ आ जाएँ, सिस्टर के साथ आ जाएँ, कोई मतलब कि कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, आप आराम से आके उनके साथ खड़े हो सकते हैं। बार बार फिल्मिंग अगर आपने गौर किए, तुमने बार बार रोकी है बिकॉज वी हैड लेडीज, और फिर हमने बंद कर दिया, देन वी कंटिन्यूड। मिलियनेरो, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा, बट यहाँ पे ही ना रुके रहिएगा, वॉच सम अदर प्रोग्राम्स एज वेल, गोरों के हूँ, हमारे हूँ, डू सम रिसर्च एंड जाके किसी के आगे शागिर्दगी ज़रूर करना, ठीक है। इनके पास करो, किसी और के पास करो, इनको ज़बरदस्ती मैं इसलिए पैसे का कह रहा हूँ बिकॉज मैंने सीख लिया है मुफ्त का देना एजुकेशन उसकी कोई कदर नहीं है, ठीक है। आप पैसे दोगे, आप सीखोगे, आपका खुद का भला होगा। क्योंकि जो बंदा पैसे दे के सीखता है उसको ये होता है कि मैंने अब सीख लिया है। जिस बंदे ने पैसे नहीं दे के सीखा होगा वो ये कहेगा नहीं मुझे सब कुछ आता है यार, ये बंदे पागल हैं, ये एम ही कर रहे हैं बस। ओके मिलियनेरो, आपका थैंक यू फॉर वाचिंग, इनका थैंक यू शाहिद भाई, आपने हमें सिखाया। एंड अगर आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, आपको पैसे कमाना पाकिस्तान को क्यों सिखा रहा हूँ, मैं कैसे मिलियनेयर बना, कब बना, 21 साल की उम्र में बना था, तो लिंक में ना यानी मैंने वो वीडियो डाल दिया जो पूरी कहानी मेरी सुनाता है। फ्रॉम द एज ऑफ 12 साल की उम्र टाफियाँ बेच के इसी नांगी से शुरू करके, ठीक है, नांगी एंड वो जो नीचे D1 वगैरह वहाँ से शुरू करके मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बात ये थी कि आई स्टार्टेड, मैं शुरू हो गया एट द एज ऑफ 12। ये भी देख लो, शुरू हुए थे ना किसी एज पे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पे पहुँचे। आप शुरू नहीं करेंगे, आप कहीं पहुँचेंगे नहीं। एंड स्टार्ट एज यंग एज पॉसिबल, डोंट वेस्ट योर टाइम इन यहाँ की पाकिस्तान की हायर एजुकेशन अनलेस कि आप डॉक्टर या लॉयर बन रहे हो, बाकी सारी फजूल की चीज़ें। पाकिस्तान जिंदाबाद है। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।